Good morning, everyone. Today we are going to discuss some computer abbreviations जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं and mainly we are if we are talking HPSC and all teaching exams उनमें ये कंप्यूटर एब्रिविएशंस आते ही आते हैं 2-3 मार्क्स के हर एग्जाम में आते हैं तो हमने कुछ PYQ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एब्रिविएशंस यहाँ पे इंक्लूड करे हैं. Our first abbreviation here is CPU. What do you mean by the CPU? The abbreviation of this CPU, the Central Processing Unit. जो CPU होता है उसके दो पार्ट होते हैं. CPU की दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एक ALU. कंट्रोल यूनिट यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को कंट्रोल करता है. ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस, ठीक है, ये सब परफॉर्म करता है ALU, अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CU इसका पार्ट होता है CPU का, तो CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट है PC. PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर. वीडियो जितनी भी जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो वीडियो के अंडर आते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स. इसके बाद आता है नेक्स्ट है यूपीएस. यूपीएस की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है. यूपीएस यूपीएस स्टैंड्स फॉर uninterruptible power supply. ठीक है, UPS stand for uninterruptible power supply. नेक्स्ट है SMPS. SMPS वो स्विच्ड मोड पावर. SMPS क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. रैम और रोम का सबको पता है. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये फास्ट होती है, सबसे स्पीड फास्ट होती है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है. किससे स्मॉल होता है? सेकेंडरी मेमोरी से. रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है. पी रोम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. उसको एक बार प्रोग्राम कर देते हैं, उसके बाद वो सेम प्रोग्राम रिपीट होता रहता है. प्रोग्रामेबल रीड ओनली, उसी प्रोग्राम को रीड होके चलता रहता है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह में होती है. ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये जो पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम का हो सकता है आपकी बार आ जाए. तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब अब इसको देखो, ये सबसे पुराना वर्जन था पीरो. थोड़ा एडवांस करा, उसको इरेज करके छोटी और प्रोग्रामिंग्स वगैरह ऐड करी, तो इलेक्ट्रिक सॉरी इरेजेबल. नाउ अभी जो रोम्स हो गए वो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड होते हैं. HDD क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव. SDD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव. CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क. DVD डिजिटल वर्साटाइल डिस्क. DVD क्या होता है? ब्लू रे डिस्क. मैंने इसमें ये इंक्लूड करे हैं, बस ये एक बार आपको गो थ्रू करना है, ज्यादा हार्ड नहीं है. नेक्स्ट है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी एब्रिविएशन. OCR क्या होता है? OCR इज द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. ठीक है, इट्स ए इनपुट डिवाइस. OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन. MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. BCR होता है बार कोड रीडर. CRT होता है कैथोड रे ट्यूब. LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड. TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. DLP होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग. DPI होता है डॉट्स पर इंच. DPI कई बार पूछ लेता है कि DPI है क्या. ये एक मेजर करने की यूनिट है. किसकी फॉर्म में? जब हम पेपर प्रिंटिंग करते हैं ना, पेपर प्रिंट जो करते हैं ना, उसको हम किस में मापते हैं? जो प्रिंटर जो प्रिंट करता है उस पेपर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं DPI, डॉट पर इंच. या कभी 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 लिखा आता है पेपर पर मिना इंच. इंच आता है, PPI भी होता है कहीं कहीं, पर मेनली यही आता है DPI. नेक्स्ट है मेमोरी स्टोरेज. मेमोरी स्टोरेज से रिलेटेड जो एब्रिविएशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसको याद करना है. और किलोबाइट फर्स्ट आता है, किलोबाइट फिर आता है मेगाबाइट. किलोबाइट को 1 KB इस टाइप से लिखा आएगा. मेगाबाइट, ये क्वेश्चन आता ही आता है. मेगाबाइट का लिखा आएगा 1 MB, ये जिससे मेगाबाइट को डिनोट करता. बड़ी वाली बी कहीं भी लिखे आए तो उसको बोलते हैं बाइट, और छोटी वाली बी कहीं पे भी लिखे आए तो उसको बोलते हैं बिट. तो सबसे पहले आता है किलो.
किलो के बाद आता है मेगा, मेगा के बाद आता है गीगा, गीगा के बाद आता है टेरा, और टेरा के बाद आता है पेटा, और पेटा के बाद आता है एक्सा। ठीक है, एक्सा, एक्सा के बाद जेटा, योटा एंड कोलम एड्रेस स्टॉप, जो लास्ट वाली होती है। लेकिन यहाँ तक योटा तक भी याद हो जाए तो ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मतलब यहाँ इसकी फुल इस टाइप से याद कर सकते हैं इसको, के एम की काफी अ, हाँ, कुछ लोग है ना, के से कुछ लोग, एमजी रोड जो होता है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो एमजी रोड मिलता है। कुछ लोग एमजी रोड पे एमजी रोड पे कोई एमजी रोड पे कुछ भी बना सकते हो, टी से क्या बनाओगे? एमजी रोड पे टी से टहल रहे थे और उन्होंने क्या खाया? पिज्जा खाया। पिज्जा को पीजी से याद कर लो, PEZEY। कुछ लोग एमजी रोड पे टहलते हुए उन्होंने क्या खाया? टी से टहलते हुए, यानी टेराबाइट। ठीक है, एमजी रोड पे ऐसे भी कर सकते हो। कुछ लोग एमजी रोड पे जब घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? कुछ टेरिफिक चीज देखी और वो थक गए, थक के उन्होंने पिज्जा खाया। कुछ भी बना सकते हो, पिज्जा को बना सकते हो PEZY। पी से पेटा, ई से एक्जा, जेटा एंड योटा। मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बनाया, लास्ट वाला कोलम एड्रेस स्टॉप यहाँ तक नहीं जाएगा, वो यहाँ तक ही मैक्सिमम जाएगा। एक्जा तक भी याद हो गया तो हो जाएगा काम अपना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी एब्रिविएशन है, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे कमांड से काम होता है, ग्राफिक्स होते हैं जिसमें इमेजेस होते हैं, ये ग्राफिकल होते हैं, आइकन्स बने होते हैं जो विंडोज वगैरह हम यूज करते हैं, डिस्क जो सबसे पहले आए थे, जो सबसे स्लो थे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम थे। इसके बाद आता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। CMOS टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और बायोस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, GUI इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो CMOS की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ये चिप्स वगैरह में यूज होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी कुछ टर्म आती है जो कि किससे रिलेटेड है? नेटवर्किंग से रिलेटेड है। LAN stands for local area network, MAN is metropolitan area network, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2024 में आया है। WAN is the wide area network, PAN is the personal area network, and WLAN is the वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। VPN वेरी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो हम सर्किट स्विचिंग वगैरह में करते हैं। हम क्या करते हैं, VLAN में कुछ रिसोर्सेज को थ्रू द वर्चुअल लैन हम क्या कर लेते हैं? रिजर्व कर लेते हैं, और सर्किट स्विचिंग में, और अपने डेटा को सेंड करते हैं। इसके बाद आता है आईपी। आईपी इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, लाइक वी यूज द TCP IP फॉर कनेक्शन कंट्रोल। TCP इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP एंड एक होता है UDP, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इनकी एक एक पॉइंट्स और याद होने चाहिए। TCP होता है, ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, कनेक्शन पे काम करता है। UDP होता है कनेक्शन लेस, जो कि फास्ट सर्विस देता है, लाइव अपडेट वगैरह टीवी में देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइव जितने भी स्ट्रीम्स चलते हैं वहां पे UDP होता है, TCP होता है कनेक्शन ओरिएंटेड चीजों के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी बहुत रिपीटेड है, और आजकल जो आने लगा वो है HTTPS। यहाँ पे कुछ नहीं, वही सेम ही है, इसका एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फॉर S फॉर सिक्योर, ये पूछ लेता है बहुत बार। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है बट अब नहीं आता ये। HTTPS बहुत पूछते हैं आप, SMTP बहुत पूछते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी अगर हम मैसेज वगैरह सेंड कर रहे हैं तो वहां पे जब रिसीव करते हैं मैसेज को सर्वर से, तो वहां पे IMAP का यूज होता है। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम।
एंड डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस कन्वर्जन, इन सब में ये यूज होता है डीएनएस। डीएचसीपी होता है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रो, जो एक जब भी कोई भी कंप्यूटर हमारा जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक कंप्यूटर क्या करता है, एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है एक आईपी एड्रेस स्टार्टिंग में नॉर्मल एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, जिसको डीएचसीपी एड्रेस बोलते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वहां पे यूज होता है हमारा। आईएसपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अलग अलग कंपनीज के प्रोवाइडर्स हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट हो सकते हैं स्टेट के क्वेश्चन बार बार, ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि पीवाईक्यू ना करे, पीवाईक्यू में से आप मतलब पीछे आप करके देख सकते हो, पीवाईक्यू में से बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड है। MAC is the media access control, URL is the uniform resource locator। ये क्वेश्चन तो बार बार आया है स्टेट में, 2016 से आ रहा है। ठीक है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, ये वापस भी दे देते हैं, ये क्वेश्चन तो उनका फेवरेट है। एनआईसी और यूआरएल। www is the world wide web। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट एंड ईमेल की बात करें तो ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वीआईपी होता है ये भी इम्पोर्टेंट है आजकल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, एक्सएमएल आजकल पूछ लेते हैं, पहले एचटीएमएल पूछते थे, ये पूछते हैं आजकल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, आरएसएस रियली सिंपल सिंडिकेशन, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट कुछ कॉमन एब्रिविएशंस हैं यहाँ पे, ये देख लेते हैं। डेटाबेस से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने सारी जो एब्रिविएशन है, हर सब्जेक्ट से, हर लैंग्वेज से, हर चीज से रिलेटेड अलग अलग अच्छे से बनाई गई हैं इस वाले कंटेंट में, तो आप इसको देख सकते हो। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस हैं डेटाबेस की, इसमें से एक भी नहीं छोड़ सकते हो आप, सभी की सभी याद करनी है। DDL is the data definition language, DML is the data manipulation language, DCL data control language, TCL data transaction control language, and DBA की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म है जो कि पूछ ली जा सकती हैं कभी भी। बेसिक का मतलब होता है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोबोल का भी पूछ लेते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान पूछ लेते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन में यूज होते हैं। एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। एएसपी एक्टिव सर्वर पेजेस। जेएसपी जावा सर्वर पेजेस। एंड उप्स की फुल फॉर्म भी पूछे तो वेरी इजी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी एब्रिविएशंस हैं, या दे आर हियर। First abbreviation here is the SSL. SSL stands for Secure Socket Layer. TLS होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। AES होता है एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। DES होता है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। AES, DES और TLS ट्रांसलेशन लेयर सिक्योरिटी। SSL तो मोस्ट रिपीटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये AES DES एडवांस इंस्क्रिप्शन, और ये होता है डाटा सिक्योरिटी में यूज होते हैं। जब हम डेटा शेयर करते हैं सेंडर टू रिसीवर, तो ये एज ए की यूज होते हैं, एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। RSA होता है राइबस सेमिर एडवान, एक एल्गोरिथम है, तो इसके जो साइंटिस्ट थे वो ये थे, राइवस शामिर एडेलेमेन, तो ये याद कर लेना। ओटीपी हमने देख लिया, वन टाइम पासवर्ड होता है। कैप्चा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ये पूछ सकता है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट,
टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इसमें क्या होता है, कैप्चा के थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हम कोई कंप्यूटर मतलब इसको ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं, और ह्यूमंस हैं हम, तो हम वो कैप्चा पढ़ते हैं तो कंप्यूटर फील करता है कि ह्यूमन इज वर्किंग ऑन इट, नॉट ए कंप्यूटर। एमएफए क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जो आजकल करवाते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करो तो सिक्योर रहेगी। वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें कोई और नहीं आता, ये हम अपना प्राइवेट नेटवर्क रिजर्व कर लेते हैं कुछ डिवाइसेस का। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो वो देख लेते हैं हम। ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। HDMI होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। VGA होता है वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले। GPU होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे CPU होता है वैसे GPU PSU भी होता है, पावर सप्लाई यूनिट PSU। PCI होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ओके, साटा केबल के बारे में बहुत बार पूछा गया है। साटा होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये केबलिंग के लिए यूज होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स आती हैं हमारी। नेक्स्ट है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ चीजें। या here it is। AI stands for आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल मशीन लर्निंग चल रहा है, ML मशीन लर्निंग, DL डीप लर्निंग, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे आजकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग असिस्टेंट्स आ गए हैं, गूगल का अपना असिस्टेंट है, इस तरह एप्पल का अपना है सिरी करके। तो इस टाइप से IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, कि जितने भी हमारी थिंग्स वगैरह हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना। AR होता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि हम जैसे अपना जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें कुछ भी अगर हमने चेंजेस करना है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें अपने घर के लिए सोफा खरीदना है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी में हम अपने घर के फोटो डालते हैं और हमें उसी टाइप का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ऐसी रियलिटी क्रिएट करके दिखा देती है कि हमारे घर में ये सोफा हॉल में लगाएंगे तो कैसा लगेगा। तो इस टाइप हम थ्रू द पिक्चर्स और फोन हम ये कर सकते हैं। VR हेडसेट तो सबने सुना ही होगा। तो VR होता है वर्चुअल रियलिटी। जैसे 3D मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, हमें खुद सा फील कराया जाता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में कि हम रियलिटी में हम ये वर्क कर रहे हैं। API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सास पास आस, ये तीनों की तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड टर्म है। कई बार तो इनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में है, ठीक है, और कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं है, चार ऑप्शन देके। तो सास की फुल फॉर्म याद रखना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का काम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का काम क्या है हमारा, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इस टाइप की सर्विसेज। या फिर क्या होता है, पे ऑन बेसिस पे कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देना। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है, इसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वन लाइनर है स्टेट के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक बार ये वाले बहुत ही अच्छे से देख लेना फ्रिक्वेंटली आस्क में। ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी इंपॉर्टेंट है। LAN होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। एंड द रिमेनिंग वन आर हेयर। इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं अपन। यस, नाउ परफेक्टली फाइन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ASCII होता है, SCI होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, इंफॉर्मेशन पहले आएगा, इंटरचेंज बाद में आएगा।
यहाँ से हम कई बार जल्दी-जल्दी ऑप्शंस में ध्यान नहीं देते हैं, इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये ध्यान से देख के जाना, ये इम्पोर्टेंट है। एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, जीआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कैप्चा का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। एमवीसी होता है, ये बहुत ही रिपीटेड है एमवीसी वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेशन के लिए बार बार दे देते हैं, स्टेट का फेवरेट हो गया। लाइक मॉडल व्यू कंट्रोल है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोल है। डीरैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 2023 में आया है। एफओपीएल होता है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, ये भी हमारा 2024 में आया है, तो इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेना। एसडीएलसी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये भी हमारा स्टेट 2024 में आया है, तो इसको भी हम ध्यान से एक बार देखेंगे। Here the slides are ended. Hope you will like this lecture, and if you want more lecture related to HTET or any other exam like DSSB या अदर, जैसे राजस्थान का भी एक एग्जाम आया है, उन सब से रिलेटेड कोई भी, राजस्थान बेसिक इंस्ट्रक्टर का है, सीनियर इंस्ट्रक्टर का है, इन सब से रिलेटेड जितने भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप नीचे प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस पे मोर एंड मोर वीडियोस बनाऊं। और एस्टेट का तो मैं जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रोवाइड कर ही रही हूँ कंटेंट, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।